वेलकम बैक। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं रिदम रॉजर्स के बारे में। क्या तुम्हें रिदम रॉजर्स नहीं पता? थू, नाम डुबा देते हो यार कभी कभार तुम लोग। वैसे भी अब तो सबको पता चल ही गया होगा मैं इस टॉपिक पे इतना लेट जो हूँ। हाँ, मैंने पढ़े थे तुम्हारे कमेंट्स इस बुक के रिव्यू के लिए, बट एक्चुअली गाइज मैं लेट इसलिए हो गया क्योंकि मेरे नीट के एग्जाम्स नहीं दे रहा मैं नीट के एग्जाम्स। यहाँ तो लेट लतीफ डीके भाई भी मेरे से 1 मंथ पहले वीडियो बना चुके हैं। अब और लेट क्या सुपर हीरो फैन इंडिया बन जाऊँ? नहीं, एक्चुअली लेट होने का एक कारण है जो तुम्हें नहीं पता होगा, वो है कि बुक रिव्यू के लिए बुक को पढ़ना भी पड़ता है। तो फाइनली मैंने इस बुक को पढ़ लिया है और तुम्हें नहीं पता तो फ्लेक्स करने के लिए बता दूं कि मैं एक बुक नर्ड हूँ। काफ़ी सारे बुक्स पढ़ रखी है मैंने, बट आयरनी की बात यह है कि बुक्स पढ़ने से नॉलेज आती है और फिर भी मैंने इंजीनियर बनने का ही सोचा। तो ये सब बातें साइड करते हैं और बढ़ते हैं बुक की तरफ। तो मैंने इस बुक के बारे में सबसे पहले सुना था पीजे भैया से, लेकिन मैं भैया के रिकमेंडेशंस नहीं मानता क्योंकि आखिरी बार जब मैंने उनकी रिकमेंडेशन पे कुछ देखा था तब मेरा दोस्त मेरे रूम में आ गया था और उस दिन से मैं और मेरा दोस्त हम दोनों ही मिलकर सोच रहे हैं कि आखिर मैं उस दिन देख क्या रहा था। फिर मैं देखता हूँ कि पूरे यूट्यूब के ऊपर हाहाकार मच जाता है। सिर्फ 2 मंथ्स के अंदर इस बुक के 5000 प्लस कॉपीज बिक जाती हैं। पहले कैप्टन B2 फिर DK कॉमिक वर्स सब इस बुक के बारे में बात कर रहे थे। तब मैंने सोचा कि आखिर ये कौन सी रेस है, इसमें हम भाग ही नहीं रहे। तो हम भी अपने दोस्तों से चिप्स के पैसे छीन के और अपनी गुल्लक को तोड़ के और YouTube की अर्निंग मिला के जमा कर लिए 99 रुपए और खरीद लिया इस बुक का किंडल एडिशन। तो क्या ये बुक सच में उतनी अच्छी है जितनी उसकी तारीफ हो रही है? जवाब है हाँ। रुको, ऐसे थोड़ी ना, मुझे वॉच टाइम भी तो चाहिए। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन का 10 मार्क्स वाला जवाब सुनने के लिए तैयार हो जाओ। तो अब जोक्स असाइड बात करते हैं इस बुक के बारे में। तो रिदम रॉजर्स को हमारे इंडिया के ही राइटर हिमांशु राय जी ने लिखा है। ये वर्ल्ड की फर्स्ट टेलीकॉम फैंटेसी बुक है। अगर बॉलीवुड को देख के तुमने मन बना लिया है कि इंडिया से कुछ अच्छा कंटेंट निकल ही नहीं सकता, तो ये बुक तुम्हारे मुंह के ऊपर एक तमाचा है, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है जो मैंने पढ़ी है। वैसे मैंने इंडियन राइटर्स की ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी क्योंकि मुझे काली हवेली और शातिर खूनी के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये सब मेरे घर पे सावधान इंडिया वाले ही बता जाते हैं। हाँ, लेकिन बॉलीवुड में कचरा है, इस बात से तो मैं एग्री जरूर करूंगा। इस बुक के अंदर इतना पोटेंशियल है कि अगर बॉलीवुड इसके ऊपर मूवी ना भी बनाए तो हो सकता है हॉलीवुड बना दे और फिर तुमको लेफ्ट आउट ना लगे, इसीलिए आज ही इस बुक को पढ़ लो। मुझे इस बुक की सबसे बेस्ट बात लगी इसकी डिटेलिंग। राइटर ने फिक्शनल वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड से बहुत अच्छे से कनेक्ट किया है। ज्यादा स्पॉइलर ना देते हुए बताऊं तो तुम सबको तो अब पता चल ही गया होगा कि हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज ने 1885 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कवर किया, जिससे एक नई दुनिया डिस्कवर हो गई जिसका नाम इलेक्ट्रॉन है। इसके पहले कि तुम अपनी केमिस्ट्री की क्लास को याद करके सो जाओ, तुम्हें बता दूं कि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं। ह्यूमन वर्ल्ड में जो कुछ भी इन्वेंशंस होते हैं उसका असर इलेक्ट्रॉन में भी होता है या फिर उसकी एम्बॉडीमेंट बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक की एम्बॉडीमेंट वहाँ मार्क बू है, उसी तरह अमेजॉन भी है, और मेरा फेवरेट गूगल की एम्बॉडीमेंट वहाँ गूगोल है, जिसकी एंट्री पूरा भूगोल हिला देती है। सबसे अच्छी बात यह है कि स्टोरी का मेन प्रोटोगनिस्ट रिदम भी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानता था और फिर उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है इस वर्ल्ड से, और उसके साथ साथ हम भी धीरे धीरे इस दुनिया के बारे में जानते हैं, इसलिए हमें कभी भी लेफ्ट आउट नहीं लगता। बुक का हाफ पार्ट इस दुनिया को सेटअप करने के लिए जाता है। हो सकता है कुछ लोगों को ये स्लो लगे, पर मुझे नहीं लगा क्योंकि मैं भी रिदम की तरह इस दुनिया के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड था। ये जो स्टोरी है ये कई जगह हैरी पॉटर की वाइब्स देती है। इवन इसके रीडर्स ने इसे नेक्स्ट हैरी पॉटर सीरीज कहा है। इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, पर उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। भाई फिर तो ये एक सस्ती हैरी पॉटर की कॉपी हुई ना? नहीं पागलो, मैंने कहा वाइब्स देती है। इसकी स्टोरी बहुत यूनिक है और शायद ही तुमने कभी ऐसा कुछ देखा या पढ़ा होगा। अगर तुमने मेरी सुपर साइंस की सीरीज देखी है तो तुम्हें पता होगा मुझे टाइम ट्रेवल कितना इंटरेस्टिंग लगता है, और मुझे इस बुक में भी सबसे फैसिनेटिंग लगा इसमें दिखाया गया टाइम ट्रेवल। यहाँ टाइम ट्रेवल करने के लिए किसी बड़ी मशीन की नहीं, बस एक वॉच की जरूरत है। आखिरी बार मैंने एक बिल्ली को ड्रॉर में घुसते हुए टाइम ट्रेवल करते हुए देखा था, लेकिन यहाँ पे तो टाइम ट्रेवल करने के पीछे का लॉजिक भी समझाया गया है। टाइम ट्रेवल करने वाली वॉचेस का नाम है वीनस क्लॉक। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये क्लॉक वीनस के एक एलिमेंट से बनी है और वीनस सोलर सिस्टम का एक लौता ऐसा प्लेनेट है जो कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो उसी की मदद से कैरेक्टर्स टाइम ट्रेवल करते हैं। अब टाइम ट्रेवल करके क्या करते हैं ये तो तुम्हें बुक पढ़ के ही पता चलेगा। अब ऑब्वियसली अपनी बचपन की क्रश को आई लव यू बोलने तो जाएंगे नहीं, कुछ काम ही करेंगे। इसका टाइम ट्रेवल नियर परफेक्ट है, और अगर ये वीडियो देखी है तो इसका टाइम ट्रेवल लगभग लेवल 3 प्री डेस्टिनेशन वाली कैटेगरी में आएगा। इसी तरह इसमें दिखाई हर एक टेक्नोलॉजी की साइंस समझाई गई है। इवन इसका विलन ऐसा है जो तुम खुद सोचोगे कि इसको जीतना चाहिए या नहीं। इसका विलन तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर झांकने को मजबूर कर देगा। मेरा इस बुक से एक फेवरेट कोट भी है जो कि है, समटाइम्स व्हाट वी सी इन द मिरर इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट वी आर। बिल्कुल स्टेटस मटेरियल है। आज ही लगाऊंगा, कम से कम 4-5 लड़कियों के मैसेज तो आ ही जाएंगे। तो अब थोड़ी बुराई भी कर देते हैं, वरना तुमको लगेगा कि पैसे खाकर बैठ गया है। तो बुक में ज्यादा कुछ बुराइयां तो है नहीं, लेकिन आपको कुछ सीन्स पढ़ के बिल्कुल हैरी पॉटर की फीलिंग आएगी। इससे ओरिजिनलिटी की फीलिंग कम हो जाती है।
जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जब रिदम शॉपिंग करने जाता है तो वो सेम लगता है हैरी पॉटर के शॉपिंग करने से। पर जब भी ऐसा कुछ होता है तो हिमांशु जी अगले ही सीन में कुछ अनएक्सपेक्टेड कर देते हैं और याद दिला देते हैं कि ये उनकी स्टोरी है, जीके रोलिंग की नहीं। और एक और बात कि बुक का फर्स्ट हाफ स्लो था तो वहाँ कुछ और कैरेक्टर्स को भी कैरेक्टर डेवलपमेंट दी जा सकती थी। जैसे मेरी फेवरेट कैरेक्टर ईवा को ज्यादा पार्ट ही नहीं मिला स्टोरी का। आई होप इसकी सेकंड पार्ट में ईवा और रोजर्स रिलेशनशिप में आ जाए, बिकॉज आई गाइड अदर्स टू अ ट्रेजर आई कैन नॉट पोजेस। और मैं जो सब तुम्हें बता रहा हूँ ये सब बुक का बस 1% होगा, तो बाकी का 99% जानने के लिए 99 रुपीज में इसका किंडल एडिशन ले सकते हो। क्या अब बुक का प्राइस कम हो गया है? लो भाई, अब तो बुक 49 रुपीज में ही मिल रही है, अब और सस्ता क्या चाहिए। और अगर आप अमीर हो और अपने दोस्तों के बर्थडे पे उनसे पार्टी मांगने के अलावा उन्हें गिफ्ट भी देते हो तो आप इस बुक का पेपर बैक एडिशन उन्हें गिफ्ट कर सकते हो, या फिर खुद भी खरीद के पढ़ सकते हो। किंडल एडिशन अपनी जगह और फिजिकल बुक के साथ कॉफी आहा अपनी जगह। और फिर बुक की फोटो खींच के स्टेटस में फ्लेक्स भी तो करना है, तो अगर यही प्लान है तो मुझे भी टैग कर देना, तुम्हारे साथ मैं भी थोड़ा फ्लेक्स कर लूंगा। ये बुक अमेजॉन पे #1 बेस्ट सेलर है, जहां इसे 240+ पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके खरीद सकते हो यार। लेकिन मैं सोच रहा था कि ह्यूमन वर्ल्ड में बनी हर चीज का असर इलेक्ट्रॉन में भी होता है, तो आखिर इलेक्ट्रॉन में सुपर पीपी चैनल का क्या नाम होगा? तो ये सवाल अगर आपका भी है तो आप हिमांशु जी से डीएम में पूछ सकते हैं, मुझे जवाब चाहिए। उनके भी सोशल मीडिया अकाउंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट super_pp_YouTube तो वहाँ होगा ही, फॉलो जरूर कर लेना। तो बस दोस्तों आज के बस इतना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो कर दे लाइक, और हमारे चैनल को भी कर दें सब्सक्राइब। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें थॉर रीवॉच का इंतजार है, मैं भी बना रहा हूँ यार, आ जाएगी, रुक जाओ ना यार। कभी अनफिनिश्ड वीडियो दी है क्या? नहीं ना।